यदि आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ETF और इंडेक्स फंड के बारे में सुना ही होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ETF क्या होते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में एंड तक। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है जो कि पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स क्या होते हैं? किसी भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई इंडेक्स होता है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। तो यदि कोई इंडेक्स फंड है जो कि सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है या फॉलो करता है तो उसमें भी वही सेम 30 स्टॉक्स होंगे और वही सेम प्रोपोर्शन में होंगे। वैसे ही दूसरा एक मेजर इंडेक्स है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। तो यदि कोई इंडेक्स फंड निफ्टी को फॉलो करता है तो उसमें सेम उतने ही स्टॉक होंगे और उसी वेटेज में होंगे जिस वेटेज में निफ्टी 50 में होते हैं। इंडेक्स फंड जो होते हैं किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, उससे फॉलो करते हैं, इसलिए इन फंड्स में फंड मैनेजर को कोई एक्टिव डिसीजन नहीं लेना होता है। इस कारण इन फंड्स के जो एक्सपेंस के चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिव फंड्स, क्योंकि एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर को एक्टिवली डिसीजन लेना होता है, उनकी फंड मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है। इस कारण इन फंड्स के चार्जेस ज़्यादा होते हैं और इंडेक्स फंड के जो चार्जेस होते हैं कम होते हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF भी इंडेक्स फंड जैसे ही होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स फंड और ETF में यह डिफरेंस होता है कि जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हम AMC के थ्रू करते हैं। हम अपना पैसा AMC में इन्वेस्ट करते हैं और AMC हमें यूनिट्स देती है। जब हमें सेल करना होता है तब हम विड्रॉल की रिक्वेस्ट AMC में डालते हैं और AMC हमसे उन यूनिट्स को वापस परचेज करके हमें पैसे दे देती है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और जैसे हम स्टॉक्स बाई और सेल करते हैं सेम वैसे ही बाई और सेल ETFs का होता है। जब हम ETF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किसी दूसरे इन्वेस्टर से वो उन ETFs की यूनिट को खरीद रहे होते हैं और जब हम ETF को सेल करते हैं तो हम किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड के जितने भी सिस्टमेटिक ऑप्शंस होते हैं वह हमें इंडेक्स फंड में मिल जाते हैं। जैसे कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। STP सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, जिसमें ऑटोमेटिक एक स्कीम से पैसा विड्रॉ होकर दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें किसी स्कीम से ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉ होकर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते रहता है। ये सारे सिस्टमेटिक ऑप्शंस हमें सिर्फ इंडेक्स फंड में मिलेंगे, ETF में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ETF एज ए स्टॉक हम बाय करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ हमें इस टाइप के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते। जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंप्लीट फ्रीडम होता है बाई करने का, सेल करने का, और कभी भी हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं AMC को करते हैं और AMC उसके बदले में हमें यूनिट्स देती है। तो कभी भी हम यदि सेल करना चाहते हैं तो जो भी करंट NAV होगी उस पर हमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो ETF होते हैं उनमें ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में होता है एंड बिटवीन दी इन्वेस्टर्स होता है। हम जो भी बाय करते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर से करते हैं और यदि हमें कुछ सेल करना होता है तो हम किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल करते हैं। ऐसे में कई बार ETFs में लिक्विडिटी का इशू हो जाता है। कभी हम सेल करना चाहते हैं बट यदि हमें कोई उसका बायर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में हम अपने ETF को सेल नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार हमें डिस्काउंट पे सेल करना होता है, मतलब कि जो भी करंट NAV है उस पर कुछ डिस्काउंट देकर हमें उस ETF को सेल करना होता है। ऐसे में हमें हमारे रिटर्न्स पे लॉस भी हो सकता है, बट ऐसा कोई भी रिस्क इंडेक्स फंड में नहीं होता है। इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दूसरे एक्टिव फंड से कम होता है, बट वहीं ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह इंडेक्स फंड से भी कम होता है। ETF ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और चीप होते हैं, बट देयर इज़ ए कैच। यदि हम ETF बाय करते हैं तो उसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस होती है, स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस होते हैं। लेकिन हम जो इंडेक्स फंड बाय करते हैं वो फिजिकली बाय करते हैं, उसमें इस तरह के चार्जेस नहीं होते। यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं
तो आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा कॉस्ट के कम होने का। यदि आप HNI इन्वेस्टर हैं और एक बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट में इन चार्जेस का डिफरेंस आएगा और आपको इंडेक्स फंड की जगह ETF में लो कॉस्ट मिलेगी। इंडेक्स फंड क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है, इसीलिए अपने AUM का 1 से 2% का अमाउंट उन्हें कैश में होल्ड करना पड़ता है रिडेम्पशन के लिए। इस कारण जब वो अपना पूरा अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं इंडेक्स में, तो ऐसे में इनके रिटर्न्स में कुछ एरर होता है जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं, जो कि 1 से 1.5% तक हो सकता है। बट ये ट्रैकिंग एरर ETFs में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही स्लाइटली नेग्लिजिबल होता है। इस कारण जो ETFs के रिटर्न हैं थोड़े बेटर हो सकते हैं इंडेक्स फंड से। तो फिर हमें ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड में? तो मेरे हिसाब से यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए SIP का यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एक फ्यूचर गोल्स के लिए, तो ऐसे में आपके लिए इंडेक्स फंड ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यदि आप कोई HNI इन्वेस्टर हैं जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप ETFs को भी कंसीडर कर सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ETF और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड, इंडेक्स फंड ETF से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे नंबर में व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।